अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सास की फैमिली ट्रिप, एक मजेदार उलट पुलट की कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक परिवार रहता था। इस परिवार के सदस्य थे सास कुमुद देवी, उनकी बहू पूनम और उनका बेटा राकेश। पूनम और राकेश ने शादी के बाद अपने जीवन की नई शुरुआत की थी, लेकिन सास कुमुद देवी के साथ रहने से कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी थीं। कुमुद देवी एक सख्त और परंपरावादी महिला थीं, जिनका जीवन केवल घर और परिवार तक सीमित था। पूनम को उनका बहुत ख्याल रखना पड़ता था, लेकिन कुछ समय से पूनम ने महसूस किया कि वह खुद को बुरी तरह से थका हुआ और मानसिक रूप से अस्वस्थ महसूस करने लगी थी। एक दिन पूनम ने राकेश से कहा, सुनिए, मैं बहुत थक चुकी हूँ। मुझे कुछ समय के लिए घर से बाहर जाना चाहिए, कहीं दूर जहां मैं सिर्फ अपने बारे में सोच सकूं। राकेश ने हंसी मजाक करते हुए कहा, अरे तुम भी ना। अगर तुम भी चली गईं तो मेरी माँ अकेली क्या करेंगी? पूनम मुस्कराई और बोली, बस कुछ दिन के लिए तो आराम चाहिए। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं ठीक हो जाऊंगी। राकेश ने सोचा और फिर एक आइडिया आया। क्या तुम चाहती हो कि मैं भी तुमसे जुड़ जाऊं? पूनम की आंखें चमकीं। हाँ बिल्कुल, हम दोनों अपनी छुट्टियां साथ बिताएंगे। लेकिन अचानक कुमुद देवी ने सुन लिया और कहा, क्या तुम दोनों छुट्टियां मनाने जा रहे हो? क्या यह घर में काम नहीं है? राकेश ने कहा, माँ आप भी ना। हम बस कुछ समय के लिए आराम करने जा रहे हैं, और वैसे भी ये हमारे लिए अच्छा होगा। कुमुद देवी ने सोचा और फिर बोली, ठीक है, लेकिन मैं अकेली कैसे रहूंगी? मुझे भी तो चलने दो। पूनम और राकेश दोनों ही चौंक गए। क्या आप भी हमारे साथ चलेंगी माँ? पूनम ने पूछा। हाँ क्यों नहीं, मैं भी देखूंगी कि तुम दोनों कितनी मस्ती करते हो, कुमुद देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर पूनम और राकेश को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर वे तय कर लिए कि यह ट्रिप एक मजेदार अनुभव साबित हो सकती है। यात्रा का आरंभ। 3 दिन बाद सभी ने यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। कुमुद देवी, जो हमेशा एकदम व्यवस्थित और सख्त होती थीं, ने अपनी पूरी तैयारी की। उन्होंने चारों ओर से बैग्स में कपड़े और अन्य सामान भरने शुरू कर दिए। पूनम को कुमुद देवी का यह तरीका समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसने सोचा कि यह उसकी आदतें हैं और कोई परेशानी नहीं होगी। राकेश और पूनम ने कार में बैठने के बाद ही महसूस किया कि उनके साथ यात्रा करने के बजाय वे एक छोटे से ट्रिप के बजाय पूरी यात्रा की तरह महसूस कर रहे थे। कुमुद देवी ने इतने सारे सामान भर रखे थे कि कार में बमुश्किल ही जगह बची थी। माँ, क्या ये सब सामान जरूरी है? पूनम ने चुटकी लेते हुए पूछा। हाँ, यह सब जरूरी है। तुम लोग क्या समझते हो, घर में सफाई करने का कोई समय नहीं मिलता, कुमुद देवी ने जवाब दिया। इस दौरान राकेश अपनी सीट से हंसी दबाने की कोशिश कर रहा था। माँ, आप घर के काम करने की बजाय ट्रिप पर आकर इस सब सामान के साथ किसका काम करेंगे? कुमुद देवी ने कुछ नहीं कहा और सिर हिलाकर अपने सामान में फिर से हाथ डाला। पहला दिन सब कुछ उल्टा पुल्टा। ट्रिप की शुरुआत में ही कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। पहले तो रास्ते में कार खराब हो गई। पूनम और राकेश दोनों कार को ठीक करने के लिए उतरे, जबकि कुमुद देवी ने कार के भीतर ही बैठकर आराम करना शुरू कर दिया। अरे राकेश, तुम्हें कार को फिर से चेक करना चाहिए। शायद टायर कम दबाव में हैं, कुमुद देवी ने अपनी सख्त आवाज में सलाह दी। राकेश ने हैरान होकर कहा, माँ, क्या आप कार के इंजीनियर हैं? पूनम ने भी मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आप घर में होते हुए भी हमारी मदद नहीं करती, अब यहाँ क्या मदद कर सकती हैं?
कुमुद देवी ने सिर झुका लिया और अपनी बात पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद राकेश ने गाड़ी को ठीक कर लिया और वे आगे बढ़े। दिन के अंत तक जब वे होटल पहुंचे तो कुमुद देवी ने पूनम से पूछा, यहाँ का बिस्तर ठीक से लगा है या नहीं। पूनम ने हंसी मजाक करते हुए कहा, माँ, यह बिस्तर होटल का है, आपको इसे खुद से सजाना नहीं पड़ेगा। अगले दिन कुमुद देवी ने सभी को जल्दी उठाकर नाश्ता करने के लिए मजबूर कर दिया। तुम दोनों देर से उठोगे तो तुम्हारे लिए कोई नाश्ता नहीं मिलेगा। पूनम और राकेश ने हंसी में कहा, माँ, आप तो सच में सख्त हो गई हैं। सास बहू का नोकझोंक। यात्रा के दौरान कुमुद देवी और पूनम के बीच कई बार नोकझोंक हुई। कभी कुमुद देवी को यह लगता कि पूनम बहुत आराम से सो रही है, तो कभी पूनम को यह लगता कि कुमुद देवी उनकी छुट्टी का पूरा मजा खराब कर रही हैं। तुम घर में काम क्यों नहीं करती, बहू, कुमुद देवी ने एक दिन पूनम से कहा। माँ, मैं छुट्टियों पर आई हूँ, काम नहीं, पूनम ने हंसी मजाक में जवाब दिया। राकेश ने बीच में आकर कहा, माँ, आप भी ना। आप दोनों के बीच ये नोकझोंक कभी खत्म नहीं होती। सभी ने फिर मिलकर एक दिन जंगल में ट्रैकिंग करने का निर्णय लिया। जंगल की ओर चलते हुए कुमुद देवी ने बड़बड़ाते हुए कहा, पता नहीं क्या मजा है इस जंगल में। कहीं भी चली जाती हो तुम लोग। पूनम ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, यह तो अच्छा है। आप भी अब इनका मजा लीजिए। यह सुनकर कुमुद देवी थोड़ी चुप हो गईं और फिर ट्रैकिंग के मजे लेने लगीं। सास बहू की नई दोस्ती। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी, कुमुद देवी और पूनम के बीच की दरार धीरे धीरे कम होने लगी। दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत वक्त बिताया और इस दौरान दोनों के बीच की उलझनें हल हो गईं। एक शाम जब वे झील के किनारे बैठकर चाय पी रहे थे, कुमुद देवी ने पूनम से कहा, देखो बहू, मुझे हमेशा तुमसे शिकायत रहती थी, लेकिन अब लगता है कि तुम भी मेरी तरह एक मजबूत महिला हो। पूनम ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, हमें कभी नहीं पता था कि हम एक दूसरे के साथ इतनी अच्छी दोस्त बन सकते हैं। यह सुनकर कुमुद देवी और पूनम दोनों ही हंस पड़े। समाप्ति। आखिरकार यह यात्रा खत्म हुई और सब लोग घर लौट आए। हालांकि यात्रा के दौरान बहुत उलट-पुलट हुई थी, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ सीखा। सास और बहू के रिश्ते में एक नई समझदारी और दोस्ती आ गई थी। अब वे एक दूसरे को ज्यादा समझते थे और उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आप और पूनम बहू अब मेरी सबसे बड़ी दोस्त बन गई हैं। कुमुद देवी और पूनम दोनों हंसते हुए घर की ओर बढ़े, एक नई शुरुआत के साथ जिसमें प्यार और समझदारी का नया दौर था। यह ट्रिप शायद थोड़ी उलट-पुलट हुई थी, लेकिन सास बहू के रिश्ते को मजेदार और मजबूत बनाने में पूरी तरह से सफल रही।